अगर आप भी अपने किचन को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं और वो भी बिल्कुल आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली बेसिस पे अप्लाई होने वाली हैबिट्स के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिलीव मी, मैं इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना सिर्फ घर के काम इन टाइम डन कर पाती हूँ, बल्कि कोई भी काम अनडन बाकी नहीं रहता और विदाउट डीप क्लीनिंग एकदम किचन साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हमारा सबसे पहले ज़रूरी काम है जी नाश्ता। नाश्ता आप लोगों ने ज़रूर करना है, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ। आपको पता है जी हाउसवाइफ पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगी तो फिर वो अपने काम किस तरह करेगी, ठीक है। तो जो अंडा प्रोटीन का अहम सोर्स है, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगी और आप काम अच्छे तरीके से कर पाएंगी, ठीक है। ये साथ में पंजीरी या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें। मेरी पहली टिप है जी, जिसमें हम लोग ये रोटियां रखते हैं ना, छाबियां, इनसे रिलेटेड आप लोगों ने इनको 2 से 3 दिन के बाद लाजमी तौर पे वॉश करना, ठीक है। डेली वॉश ना करें, ठीक है, हमारे लिए डेली रूटीन में ज़रा हेक्टिक होता है ये वॉश करना डेली। जो दूसरे बर्तन होते हैं आपको पता है हम लोग डेली यूज़ धो के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ये होती है ये डेली हम लोग नहीं धो रहे होते। तो इसको आप लोगों ने लाजमी 2 से 3 दिन के बाद धोने से जरासीम आपके जो होते हैं वो चले जाते हैं और हम अपनों का भी और अपना भी अच्छे तरीके से ख्याल रख पाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सफाई भी हमारी मेनटेन रहती है। उसके बाद आती है जी मेरी जी टिप नंबर 2 आपको ये है कि ये जो रोटियों का डिब्बा होता है ना, हॉट पॉट, इसको भी आप लोग 2 से 3 दिन के बाद जैसे ही आप लोग ना छाबियां वगैरह धोते हैं साथ में इसको भी वॉश कर दें। इसमें हम ज़्यादा देर वॉश ना करें। जो रोटियां होती हैं उनमें से भी स्मेल आती है और जो रोटी वाला रुमाल होता है ना उसमें से भी स्मेल आने लगती है, ठीक है। और वो अजीब सी ऑड सी होती है, रोटी खाने को दिल नहीं करता। रोटी इस तरीके से अजीब सी जैसे हो जाती है ना, मध्यम सी, वैसे हो जाती है। तो इसको भी आप लोगों ने लगे हाथ जैसे ही छाबियाँ धोएं, इसको भी साथ साथ धो लें। इस तरीके से आप लोगों का काम भी पेंडिंग नहीं पड़ा रहेगा और काम आसानी से हो जाएगा। मेरी जी नेक्स्ट टिप ये है कि जो बर्तनों की टोकरी होती है ना, हम उसको वॉश नहीं करते, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बर्तन होते हैं उनको हम लोग वॉश करते रहते हैं, वो तो आपको पता है डेली यूज़ में होते हैं, तो वो हम लोग डेली वॉश करते हैं। जो टोकरी होती है वो पड़ी रहती है, उसको डेली हम लोग वॉश नहीं करते। उसको भी 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों ने लाजमी वॉश करना है। ये ना आप यकीन करें, छोटी छोटी टिप्स पर आप लोग अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इससे एक तो क्लटर नहीं होगा और चीज़ भी आसानी से आपकी धुल जाएगी और क्लीनिंग भी, मेंटेनेंस इसकी भी रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ये टोकरी होती है ना, इसको आप लोगों ने लाजमी वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसमें आप लोग बर्तन वगैरह अपने आसानी से जोड़ दें। इससे आप लोगों की जरासीम नहीं रहेंगे और बच्चे भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, तो सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी है। उसके बाद जी घी वाले डब्बे के नीचे हम लोग अक्सर कोई प्लेट या ट्रे या कुछ रख देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस जो प्लेट होती है, ट्रे होती है, उसको वॉश करें। वो भी आप लोग 2 से 3, मतलब कोई भी मैं जो आपको काम बता रही हूँ ना, आप दूसरे से तीसरे दिन लाजमी करें। यकीन करें आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ना जो क्लटर मच जाता है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसके झंझट से भी आप लोग बच जाएंगे। वैसे भी सर्दियां तो इतना ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर पाते, तो साथ ही साथ हम लोग अगर साथ साथ ये काम करते रहें एक से दूसरे दिन, एक दिन में सारे काम चाहे ना करें, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, वक्फे के बाद, 1 से 2 दिन के बाद आप लोग थोड़े थोड़े काम करते रहें। ये घी वाला डब्बा आपने इसके नीचे से हालत देख ली है, मैंने उसको वॉश कर दिया। ये पत्ती वाला डब्बा है, फिर चीनी वाला डब्बा आता है, फिर नमक वाला डब्बा आता है। ये हम लोग डेली यूज़ करते हैं। नमक भी आपको पता है, चीनी भी, पत्ती भी और घी भी, इसको भी आप लोग डेली यूज़ करें। ये हमारी हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद जो इसकी रखने वाली जगह होती है, देखें ये ख़राब हुई पड़ी थी क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे हमने इसको वॉश नहीं किया। सर्दी थी और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है रोज़ हम लोग ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले मैंने इस जगह को भी लगे हाथ साफ़ कर लिया। आप लोगों ने भी इनको वॉश करके ऐसे नहीं रखना। जहाँ पे भी आप लोगों ने इसकी जगह बनाई हुई है उस जगह को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, या वॉश करना पॉसिबल नहीं है तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दे किसी कपड़े के साथ, और उसको साफ़ करके उसके बाद इसके ऊपर ये जो आप लोग डब्बे वगैरह होते हैं ना, चीनी वगैरह के या जो भी मतलब आप लोग यूज़ करते हो, उसको आप लोग रख दें। ये मेरी खास तौर पर इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों ने इस पर लाजमी अमल करना, ठीक है। उसके बाद जी हमारे जो पौधे होते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह, ठीक है, दूसरे फ्लावर्स को तो हम कौन सा धोते हैं, उसको तो पानी देते हैं, वो तो साथ साथ साफ रहते हैं। लेकिन जो इस तरह के पौधे होते हैं इनको हम भूल जाते हैं। गुलदान को भी, इनके ऊपर जो मक्खियाँ होती हैं उन लोगों के इतने दाग होते हैं ना इस पर बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप लोगों ने दूसरे से तीसरे दिन बाद लाजमी तौर पर धो देना ताकि ये साफ़ हो जाए। जब भी कोई आपके घर गेस्ट आते हैं या आप खुद भी किचन में जाते हैं तो इनको देखते हैं तो अच्छी वाइब्स आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं पर डर्ट होगा और मक्खियों का गंद होगा तो फिर ये आप लोगों को किस तरह की अच्छी वाइब्स आएंगी, नहीं ना आएंगी। तो इसलिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आपने इस पर लाजमी तौर पर अमल करना है, ठीक है।
साथ साथ सिर्फ देखना नहीं है, अमल भी करना है। उसके बाद जी ये मैंने बेल लटकाई हुई थी इसके ऊपर, किचन की जो विंडो है इसके ऊपर, तो इसको भी ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ ज़रा जूम करके, कितना ज़्यादा मक्खियों ने इसके ऊपर घन मचाया हुआ। मैं इसको उतारूंगी, उतार के वॉश करूंगी, फिर किचन की शेल्फ पे चढ़ूंगी और फिर इसको लगा दूंगी। इतना मुश्किल काम था लेकिन फिर मुझे करना तो था। कोई भी काम है आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे भी बैठे बैठाए काम नहीं हो जाते, आप मेरी 60 ये देखें, जो आप लोग अदरक लहसन वगैरह को होता है पेस्ट, अक्सर लोग होते हैं वो उसको ना स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वीक के लिए या फिर मंथ के लिए, 15 डेज के लिए। लेकिन मैं डेली फ्रेश बनाती हूँ, वो ना टेस्ट नहीं आता, ठीक है, वो अजीब से एक ऑड सी उसमें आने लग जाती है। तो उसके लिए आपके लिए 2 चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। एक ये वाला जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया वो मशीन है, उससे ज़रा आपको ज़रा जल्दी हो तो उसमें आप लोग उसको ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर मतलब आपके पास टाइम हो तो ये जो कुंडी डंडा होता है ये आपके पास हर घर में होता है, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास भी है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करिए। ये 2 चीज़ आपके लिए आसानी है। इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो वो होती है बस वो जल्दी से मशीन को चलाए और जल्दी से साफ़ हो गया, ठीक है। ये दोनों आपके पास होने चाहिए और इसको भी आप लोगों ने वॉश करना। हम लोग कुंडी डंडा में अक्सर ऐसे करते हैं, जल्दी से अदरक लहसन बनाए और फिर रख देते हैं। उसके बाद जी ये गैस, सर्दियों में आपको पता है जी दूसरी गैस नहीं आ रही होती, तो इन गैसेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए आजकल हम लोग भी इन गैसेस का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने साग बनाया था तो वो इस पर घिर गया था, तो आप लोगों ने हम दूसरा चूल्हा साफ़ कर लेते हैं लेकिन इनको निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, इसको भी साफ़ करना है। इस मतलब किचन में जब भी आते हैं तो सबसे पहले इसी पे नज़र जाती है, तो ये इतना बुरा सा लग रहा होता है ना, तो आपकी चाहे जितनी भी दूसरी सफाई हो वो फील ही नहीं हो रही थी। कोई एक चीज़ भी गंदी पड़ी है ना, ये अपनी जगह पर नहीं पड़ी तो आप लोगों को अच्छी वाइब्स नहीं आती, ठीक है। और औरत का काम क्या है, घर को बनाना, सजाना, निखारना, संवारना, तो आप लोगों ने भी ये काम लाजमी करना है। उसके बाद जी प्याज हमारे घर के थे, तो ये देखेंगे अब घर में पड़े पड़े फूल गए हैं, तो इनके ऊपर ये छिलके वगैरह आप लोग उतार के रख दिया करें, वरना ये ख़राब हो जाते हैं और जिनकी शेल्फ लाइफ होती है ना वो भी कम रह जाती है, ठीक है। तो ये मैंने साफ़ कर ली थी, इनके छिलके वगैरह उतार लिए थे। उसके बाद ये टोकरियाँ आती हैं, टोकरियों का भी आपको पता है हम लोग डेली सब्ज़ी वगैरह बना रहे होते हैं और उनको वॉश नहीं करते, ये भी हम लोग वैसे ही रख देते हैं। तो आप लोगों ने अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। इनको भी लाजमी वॉश करना है, ठीक है। मैंने अब ये सारी टोकरियाँ ले ली हैं, इनको अच्छे तरीके से धो लूँगी और इनको भी रख दूँगी। उसके बाद जो मैंने प्याज वगैरह बनाए हैं उनको इनमें एडजस्ट करके, मतलब मिर्ची हो गई, प्याज हो गई, अदरक लहसन हो गए, टमाटर हो गए, जो आम रूटीन में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं घर में मसाला वगैरह खाने के लिए, उसको इसमें रख लूँगी। सब्ज़ी तो आपको पता है डेली की डेली लाजमी फिर आती है, तो फिर वो हम लोग अलग से भी बना लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें वो होती हैं वो इनमें स्टोर कर लेते हैं। बल्कि इनमें हम लोग ना स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके लिए एक आप लोग अलग से टोकरी ले लें, जैसे कि ये मैंने एक टोकरी ली हुई है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादातर रख देती हूँ अपने टमाटर, अदरक लहसन और जो मसाला होता है ना ग्रेवी के लिए, वो सारा इसमें रख देती हूँ। तो इसको भी वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें प्याज वगैरह आप लोग रख सकते हैं एक जगह पे। इसको वैसे हम लोग ना टॉप काउंटर पे भी रख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इसमें अपने जो मिसालों वाले डब्बे होते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इसका ये इशू है कि डब्बे ज़रा हमारे बड़े हैं तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे आपके डिब्बे वगैरह हों तो वो इसमें हम लोग आसानी से रख सकते हैं, लेकिन बड़े हों तो वो नहीं रख सकते। उसके बाद जी मेरी टिप नंबर आपके लिए 9 ये है कि जो मिर्ची होती हैं ना, आप लोगों ने इनको वॉश करके इनकी जो डंडियाँ होती हैं ना वो आप लोगों ने लाजमी उतार लेनी है। अगर आप लोग इनको वैसे ही रख देंगे तो या तो ये रेड हो जाएंगी या फिर वैसे ही गल सड़ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इनकी जो डंडियाँ वगैरह वो सबकी डंडियाँ आराम से उतार ली और इतनी अच्छी लग रही थी ना ये। और फिर आप लोग इनकी डंडियाँ उतार के इनको स्टोर कर सकते हैं, बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। अब तो सर्दी है, सर्दी में इनका ख़राब नहीं इतनी ज़्यादा होती, गर्मी में ज़्यादातर ये रेड हो जाती है, ठीक है। और जिनकी डंडियाँ होती हैं वो भी आप लोगों ने नहीं फेंकनी, ठीक है, वो आप लोगों ने स्टोर कर लेनी है। इसको पानी 1 गिलास ले लें, उसमें रख दें, उसके अलावा पौधों को आप दे दो तो वो एक किस्म की खाद होती है ना जो ऑर्गेनिक सी, वो बन जाती है। ये देखिए मैंने अब इसमें सारा कुछ एडजस्ट कर दिया। ये मैंने प्याज रख दिया, अदरक लहसन टमाटर और सबसे जो टॉप काउंटर है ताकि उसको हवा लगती रहे, मैं 1 से 2 दिन के बाद इसको हिलाती भी हूँ, वहाँ पे मैंने ये मिर्चें रख दी हैं। बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से धो के इसके ऊपर रख दिया और अब इसको मैं उसकी जगह पे एडजस्ट कर दूँगी। उसके बाद आती है जी हमारी धनिया। जो धनिया होता है ये आपको पता है गर्मियों में तो बिल्कुल हम लोग स्टोर नहीं कर पाते, ये हो जाती है येलो से हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है। तो इसको बस काट के मैं इसको किसी डब्बे में रख दूँगी, टिश्यू में पैक करके फ्रिज में, ठीक है। तो ये हमारी 1 से 2 से 3 दिन आराम से चल जाएंगे। उसके बाद जी टिप नंबर 11 चाय। आपको पता है जी चाय का हर बंदा फ़ैन होता है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। हमारे जैसे तो गर्मियों में भी फ़ैन होते हैं, तो सर्दियों में तो फिर हम लोग कहते हैं बस देगी बना ले चाय की। तो आप लोगों ने चाय बना के जब उतार लेनी है ना, तो उसके बाद आप लोगों ने इसमें मलाई ऐड करनी है। जो आप लोग जब दूध बॉयल करते जो मलाई उतारते हो ना वो रख लो और उसी में से 1 या 2 स्पून जितनी आपको रिक्वायर हो वो इसमें डाल लें और डाल के फिर चाय को एंजॉय कीजिएगा। फिर ये टिप आजमा के देखें, आपको यकीन करें इतनी मज़े की ना, चाय का टेस्ट दुगना बल्कि तिगना हो जाता है। इतना मज़ा आता है ना चाय पीने का धूप में बैठ के, फिर आप लोगों की सोच होगी।
उसके बाद जी मेरी टिप नंबर नेक्स्ट, इसमें आप लोगों का जो डब्बा होता है ना मिर्च मसालों वाला, इसको भी साफ़ किया करें। ये बहुत बुरा लगता है अगर इस पे थोड़ी सी मट्टी, या जैसे भी हम लोग मसाले वगैरह डालते हैं सालन में चीज़ें निकालते हैं, तो वो अक्सर हल्दी होती है, मिर्ची होती हैं, वो घिर रही होती है इसके टॉप काउंटर पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको पहले गीले कपड़े से अच्छे से सूखे कपड़े से आप लोगों ने पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई माचिस की तीली वगैरह या कोई भी आपके पास तीखा वगैरह हो तो वो लेके उसको साफ़ कर देना। उसके बाद जी हमारी टिप नंबर 13 आती है। जो हमारा हॉट पॉट होता है ना, उसके ऊपर चाबियाँ वगैरह इस तरह रखें ना तो वो नीचे गिर जाती हैं। तो आप लोगों ने हॉट पॉट के जिनके ऊपर डंडे होते हैं, जिनके ऊपर नहीं होता, उनके लिए कन्वीनियंट है। आप लोगों ने उसको उल्टा कर देना है और उल्टा करके उसके ऊपर चंगेर रख देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ ऐसे, इस तरीके से ये अच्छी तरीके से रहेंगी। गुड हो गया अब, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे करना है। उसके बाद आती है जी मेरी लास्ट टिप बट नॉट लीस्ट, ठीक है। ये जो सूखा धनिया होता है, जैसे ये घर में है, इसको अच्छे तरीके से घर में आप लोगों ने साफ़ कर लेना। इसको ऐसे नहीं रखना, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, इतना टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। जब हम लोगों ने सालन बनाना होता है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए इसको पहले से ही साफ़ करके आप लोग डब्बे वगैरह में रख लें और या फिर ग्राइंड कर लें। तो और वैसे भी ग्राइंड की जो बाज़ार से धनिया मिलती है ना, उनका नहीं इतनी खुशबू नहीं होती। इस तरह की साबित लें, उनको बनाएं, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, ठीक है। ठीक है जी, साथ ही साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। और जो साथ में घंटी का बटन है उसको आप लोगों ने लाजमी दबाना है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।